हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज फिर से आपके लिए 11वीं क्लास का मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के ऊपर न्यूमेरिकल लेके आया हूँ, जहाँ पर बच्चों मैं आप लोगों को एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस के बारे में अब तक न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। तो यहाँ पर उसी का एक छोटा सा न्यूमेरिकल है आप लोगों के पास जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस तरीके से लिखा हुआ है, ए बॉडी ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी at 40 meter per second and from B to A at 60 meter per second. Calculate the average speed and velocity. तो बच्चों आपको क्या निकालना है, एक तो एवरेज स्पीड निकालनी है और एक आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो वो क्या कह रहा है कि आपके पास कोई एक बॉडी ए से गई है और कहाँ तक चली है, बी तक गई है। ठीक है, तो जिसने ए से बी तक जाने पर कितना स्पीड अटेन किया, 40 मीटर पर सेकंड का स्पीड लिया। ठीक, तो उसने ए से बी तक ट्रैवल किया 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, परंतु हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है, तो हमने मान लिया कि उसका डिस्टेंस कितना है बच्चों, यहाँ पर x। तो हमने लिखा कि जो लेट बी डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है बॉडी का वो कितना है आप लोगों के पास, x है। ठीक है, तो बॉडी ए से बी गई है और जब इतनी स्पीड से गई है तो उसे कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, तो हमने मान लिया कि उसके लिए टाइम कितना है, t1 है। ठीक है बच्चों, ये चीज़। अब वो क्या कह रहा है, बॉडी वापस b से a पर आई है। अब बॉडी वापस b से a पर आई है, कितनी स्पीड से आई है, 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आई है। तो डिस्टेंस भी उतना ही ट्रेवल किया होगा, परंतु टाइम नहीं है या टाइम चेंज हो सकता है, तो उसके लिए हमने टाइम कितना मान लिया, t2 टाइम मान लिया। अब बच्चों आपको क्या निकालना है, इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है और एवरेज वेलोसिटी। तो हम लोग लिखेंगे फॉर ए टू बी, जब बॉडी ए से कहाँ जा रही है, बी पर जा रही है, तो जिसके लिए हम लोग जानते हैं स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, x है, टाइम कितना है, t1, और जो स्पीड है वो बच्चों कितनी है हमारे पास, 40 मीटर पर सेकेंड है। तो जहाँ से हम लोग टाइम निकाल सकते हैं, ये इधर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो x अपॉन 40 मीटर पर सेकंड इतना टाइम उसने लिया होगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि बॉडी B टू A आई है। यदि बॉडी B से कहाँ पर आई है, A पर आई है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड इज इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है, x है, टाइम हमारे पास कितना है, t2 है, स्पीड कितनी ले रहा है वो, 60 मीटर पर सेकंड ले रहा है। तो यहाँ से t2 निकालेंगे, ये इधर चला जाएगा, तो x अपॉन 60 आ गया। तो ये दो इक्वेशन बन गई जहाँ से हमने टाइम निकाल लिया कि t1 कितना है और t2 कितना है। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो जिसके लिए फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, d1 प्लस d2 अपॉन t1 t2। d1 कितना है, x, d1 कितना है, x है, और t1 कितना है आपके पास, x अपॉन 40, t2 कितना है आपके पास, x अपॉन 60। ठीक है बच्चों, तो जहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो x और x 2x, यहाँ से x कॉमन आ गया, इसका एलसीएम ले लेंगे, ये क्या बन गया, 1 अपॉन 40, 1 अपॉन 60। x से x कट गया तो क्या बच गया, 2 अपॉन 40, 1 अपॉन 40 और 60। तो इसका एलसीएम हम लोग इस तरीके से ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 60 1 जा 60 प्लस 40 1 जा 40 अपॉन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 2400। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गया। अब हम लोग इसे ऊपर पहुंचा देंगे, तो 2 इंटू 2400 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और कितना आ गया आप लोगों के पास, 48 मीटर पर सेकंड स्पीड से उसने क्या किया है बच्चों, यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो एवरेज स्पीड ट्रेवल किया है। ठीक है, ये चीज़ आपके पास आ गई। अब आपको क्या निकालना है, इसके लिए एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए आप लोग फॉर्मूला लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जब कोई बॉडी एक पॉइंट से चली है और वापस उसी पॉइंट पर आई है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है बच्चों, 0 हो जाता है।
ठीक है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। और जब 0 सारा आंसर हो जाएगा तो एवरेज वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो आई होप आपको वो न्यूमेरिकल समझ में आया हो। अब देखिए दूसरा न्यूमेरिकल है इसी तरीके का। इसने कहा है ऑन ए ट्रैक 60 किलोमीटर। आपके पास एक ट्रैक है, हमने माना ए से बी का ट्रैक है, जिसमें कितना डिस्टेंस है, 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है। जहाँ पर वो कह रहा है ए ट्रेन ट्रेवल द फर्स्ट 30 किलोमीटर। एक ट्रेन जा रही है पहले 30 किलोमीटर, कितना गई, ए ट्रेन पहले कितना गई है, 30 किलोमीटर गई है। कितनी स्पीड से गई है, यूनिफॉर्म स्पीड है उसकी 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से गई है। तो उसे कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, हमने मान लिया कितना टाइम लगा, t1 लगा। अब वो क्या कह रहा है कि हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल, कि जो ट्रेन है वो कितनी तेज़ी से जा रही है अगले 30 किलोमीटर। तो अगला 30 किलोमीटर ये बैठेगा, है ना भाई, पूरा 60 था, 60 में से आधा चला गया 30, तो आधा कितना बचा, 30। अब वो कह रहा है कि कितना तेज़ी से वो ट्रेन जा रही है, तो जिसके लिए आपको v2 पूछ रहा है, और आपके पास टाइम t1 वो t2 नहीं है ना। अब वो क्या कह रहा है कि नेक्स्ट 30 किलोमीटर एज द एवरेज 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द एंटायर ट्रिप। बच्चों ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के स्कूल के लिए। यहाँ पर एक बात लिखी हुई है एवरेज 40 किलोमीटर पर आवर, तो यानी ये चीज़ है आप लोगों के पास एवरेज स्पीड। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है बच्चे। आप लोग इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पर v2 मान लेते हैं कि ये 40 किलोमीटर पर आवर है, और यहीं पर ही आप लोगों का क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये 40 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड नहीं है, ये एवरेज स्पीड है, तो जो हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमने माना कि ये सी पॉइंट है जो हाफ में है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रेन ट्रेवल ए टू सी में उसने कितना स्पीड के साथ काम किया, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना ले रहा है 30 किलोमीटर, टाइम कितना है t1, और स्पीड कितनी है उसकी 30 किलोमीटर पर आवर। हमें t1 मिल जाएगा, ये मल्टीप्लाई में ले जाएगा तो डिवाइड में 30 अपॉन 30, यानी आपके पास आ गया 1, यानी t1 कितना आ गया आपके पास 1 आवर आ गया। ठीक है, ये बन गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि बॉडी C से कहाँ जा रही है, B पर जा रही है, तो इसके लिए स्पीड इज इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना ले रहा है वो अगला 30 किलोमीटर ले रहा है, टाइम आपके पास नहीं है, v2 आपके पास नहीं है, यानी स्पीड आपके पास नहीं है। तो हम यहाँ से t2 निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 30 अपॉन v2, ये मल्टीप्लाई से चला गया डिवाइड में, ये बन गया फर्स्ट, ये बन गया सेकंड। अब आपको क्या कह रहा है कि एवरेज स्पीड कितना है 40 किलोमीटर पर आवर है, तो जिसके लिए हम लोग लिखेंगे एवरेज स्पीड इज इक्वल्स d1 प्लस d2 t1 प्लस t2। एवरेज स्पीड कितना है 40, डिस्टेंस टोटल कितना है 60, टाइम t1 कितना ले रहा है वो आपके पास 1 आवर ले रहा है, t2 कितना ले रहा है आपके पास 30 अपॉन v2 ले रहा है। ठीक है, तो अब हम इसे सोल्व करेंगे, ये इधर जाएगा 40 इज इक्वल 1 प्लस 30 v2 अपॉन 40, इससे ये कैंसिल हो गया, तो कितना रह गया 60 अपॉन 6 अपॉन 4 रह गया, ये प्लस में रह जाएगा तो माइनस में आ जाएगा 30 अपॉन v2। एलसीएम लेंगे 6 माइनस के 4 अपॉन 4 30 v2, तो कितना हो गया 2 अपॉन 4 यानी 1/2। ये इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 60 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। इतना स्पीड होगी जब बॉडी क्या कर रही होगी, सी से बी पर जा रही होगी। तो जब आप लोगों की बॉडी सी से बी पर जा रही होगी तो इतना स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर की वो स्पीड से क्या हो रही होगी, ट्रैवल कर रही होगी। तो आई होप बच्चों आपके दोनों न्यूमेरिकल यहाँ पर समझ में आए हों।